एक पायलट से लेकर बॉलीवुड के चमकते सितारे तक का सफर तय करने वाले मुकुल देव एक ऐसा नाम जिन्होंने पर्दे पर कभी एक दमदार विलेन का किरदार निभाया तो कभी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पर्दे के पीछे इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे छुपी थी एक गहरी उदासी। आज हम जानेंगे मुकुल देव की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को, उनकी शोहरत, संघर्ष और उनकी नेटवर्थ के बारे में। मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 को दिल्ली में हुआ था। एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुकुल के पिता एक पुलिस अधिकारी थे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले मुकुल देव एक ट्रेंड पायलट थे। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट की ट्रेनिंग ली थी और लगभग एक दशक तक कमर्शियल पायलट के रूप में काम भी किया। उन्होंने एक एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 8वीं क्लास में माइकल जैक्सन की मिमिक्री करके दूरदर्शन पर पहला पेचेक कमाने वाले मुकुल की रंगों में शायद एक्टिंग पहले से ही थी। उनका फिल्मी सफर 1996 में टीवी सीरियल मुमकिन से शुरू हुआ और उसी साल उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थीं। जादू भरी आंखों वाली सुनो गाना उस दौर में बहुत मशहूर हुआ था। दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म किला में भी उन्होंने काम किया। धीरे धीरे मुकुल देव ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। उन्होंने वजूद, कोहराम, मुझे मेरी बीवी से बचाओ जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें मुख्य भूमिकाएं कम ही मिली और ज्यादातर उन्होंने सहायक भूमिकाएं या नकारात्मक किरदार निभाए। साल 2000 में क्या कहना फिल्म से उन्हें हटा दिया गया था, जिससे उनके करियर को झटका लगा। लेकिन मुकुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और कहानी घर घर की, प्यार जिंदगी है, कुटुंब जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया। उन्होंने फियर फैक्टर इंडिया के पहले सीजन को भी होस्ट किया था। मुकुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीवी ने उनके डूबते करियर को सहारा दिया था। समय के साथ मुकुल देव ने हिंदी के अलावा पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। पंजाबी सिनेमा में उन्हें काफी सफलता मिली। सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अलग अलग भाषाओं के सिनेमा में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। वो एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने हंसल मेहता की फिल्म ओमेरटा का सह लेखन भी किया था। लेकिन पर्दे पर हंसते गाते दिखने वाले मुकुल देव की निजी जिंदगी में कुछ संघर्ष भी थे। उनकी शादी शिल्पा देव से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटी सिया देव है। हालांकि 2005 में उनका तलाक हो गया और शिल्पा अपनी बेटी के साथ रहने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकुल मुंबई अकेले ही रहते थे। उनके करीबियों ने बताया कि अपने माता पिता के निधन के बाद वो काफी अकेले और उदास रहने लगे थे। उनके दोस्त बिंदु दारा सिंह ने बताया कि माता के निधन के बाद मुकुल डिप्रेशन में चले गए थे और अकेलेपन से जूझ रहे थे। उन्होंने अपना वजन भी बढ़ा लिया था। हालांकि सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और उनकी टीम ने उन्हें फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था। बात करते हैं मुकुल देव की नेटवर्थ की। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुकुल देव की कुल संपत्ति लगभग $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए थी। उन्होंने अपने लंबे और सफल करियर में फिल्म और टीवी दोनों इंडस्ट्री में काम करके अच्छी कमाई की थी। मुंबई में उनका एक घर भी था। मुकुल देव का 23 मई 2025 को 54 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। उनके दोस्तों और सहकर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज वाजपेयी, बिंदु दारा सिंह जैसे कई कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। मुकुल देव एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनका पायलट से बॉलीवुड स्टार बनने का सफर, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और पर्दे के पीछे के संघर्ष, ये सब उनकी जिंदगी की एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो हमें प्रेरणा देती है कि भले ही जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आए, हमें उनका सामना करना चाहिए। मुकुल देव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके निभाए गए यादगार किरदार हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ।